देश आज मना रह्यो है 76वां इन्फेंट्री दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई। सीडीएस जनरल अनिल चौहान शहीदा ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति अंगरक्षकारा स्थापनारा 250 बरस पूरा होबारे मौके आज राख्यो जा रह्यो है जलसो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में करेला शिरकत। आज हरखने उल्लास रे साथे मनायो जा रह्यो है भाई दूज रो पर्व। बहना आपरा भाई री लंबी उम्र री कर रही है कामना। T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत रो मुकाबलो नीदरलैंड सु। भारत टॉस जीतर पहली बल्लेबाजी करबारो कीनो फैसलो। और राज्य में हुई ठंडक री शुरुआत। आवता 5 दिना ताई रात रो तापमान 10 से 15 डिग्री रे बीच बनो रहबारो अंदाजो। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। देश आज 76वां इन्फेंट्री दिवस मना रह्यो है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिवस माथे बधाई दीनी है। वना इन मौके जम्मू कश्मीर रा बड़गांव में राख्या गया वायुसेना रा स्वर्ण जयंती जलसा ने संबोधित कियो। वना कहो कि भारतीय सेना दुश्मना रे कोई भी चाल ने सफल नहीं होने दी है। केवल अतीत का ही नाम नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। यह शौर्य दिवस हमें एक और अवसर देता है कि हम अपने वीरों के शौर्य और पराक्रम और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का स्मरण करें, तो दूसरी ओर हमें इस बात पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी हमारा देश दुनिया के अग्रणी देशों में क्यों शामिल नहीं हो सकता। इस देश ने दुनिया को अनेक बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस, आर्टिस्ट दिए हैं। इस देश में उद्योग और व्यापार की बहुत बड़ी पुरानी परंपरा रही है। आजादी के बाद भी इस देश में अनेक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना बड़ा नाम कमाया। टेक्नोलॉजी, एकेडमिक, बिजनेस, फाइनेंस आदि सेक्टर्स के हमारे प्रोफेशनल की ख्याति जग जाहिर है। उसके बाद भी ऐसा क्या है जो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकता है? साथियों, लेकिन आज मैं कह सकता हूं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, उसकी बातों को दुनिया गंभीरता पूर्वक नहीं सुनती थी, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत नहीं है। इन मौके सीडीएस जनरल अनिल चौहान वॉर मेमोरियल माथे शहीदा ने श्रद्धांजलि दीनी। वना इन्फेंट्री दिवस रे मौके सेनारी मोटरसाइकिल ने भी रवाना कीनो। राष्ट्रपति अंगरक्षकारा स्थापना 250 बरस पूरा होबारे मौके आज जलसो राख्यो जा रह्यो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन माई मुख्य अतिथि रूप में राष्ट्रपति सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान करेला। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित खास समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान करेंगी। इस साल यह आयोजन और भी खास है क्योंकि राष्ट्रपति के अंगरक्षक अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, जो आजादी के अमृत महोत्सव के साथ संयोग कर रहा है। यह समारोह प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक बार आयोजित किया जाता है।
यह एक भव्य कार्यक्रम है जिसमें सैनिक अपने शानदार घोड़ों पर सवार औपचारिक पोशाक में भव्य परेड का प्रदर्शन करते हैं। सैनिकों और उनके घोड़ों के बीच समन्वय इस रेजिमेंट की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जिसमें प्रशिक्षण एक अहम भूमिका निभाता है। समारोह घोड़े और सवार दोनों के प्रशिक्षण, संतुलन और औपचारिक तौर तरीके का प्रदर्शन करेगा। इस कार्यक्रम में सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर के इतिहास और महत्व, उसके साथ ही राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की आधुनिक भूमिका पर प्रकाश डालने वाली एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति भी होगी। इस समारोह में हफ्तों के अभ्यास और तालमेल की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की अपनी सैन्य टुकड़ी के नाते इसका महत्व और भी अधिक है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को भारतीय सेना की एकमात्र सैन्य इकाई होने का अनूठा गौरव भी प्राप्त है, जिसे राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को लेकर चलने का विशेषाधिकार प्राप्त है। इस बार इस अवसर को चिन्हित करने के लिए वेटरन्स भी घोड़ों पर सवार इस परेड में शामिल होंगे। इन वर्ष प्रदेश में अब तईरा कोरोना संक्रमण रो काल सबसु कम आंकड़ो दर्ज करो गयो है। काल राज्य में केवल 3 नया मरीज सामू आया है। इनमें से कोटा में 2 और जोधपुर में 1 नवो संक्रमित मिलो है। कोरोना संक्रमण रा इन कमती आंकड़ा रो कारण दिवाली रे मौके लोगों रे जांच नी कराबने मान्यो जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश रा 344 आवासीय विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी बनावा खातर 36 करोड़ रुपया की रकम मंजूर की है। इनके साथ ही दूजा जनकल्याणकारी फैसला लेता थका 500 मदरसा में स्मार्ट कक्षा कक्ष बनावा खातर भी 13 करोड़ रुपया की वित्तीय मंजूरी दी गई है। इनके अलावा धौलपुर जिला रा गोलारी, अजमेर जिला रा खंडाच, हनुमानगढ़ जिला रा न्योलखी और जयपुर जिला रा नीमला में उप स्वास्थ्य केंद्र ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करवारा प्रस्ताव ने भी मंजूरी दी गई है। भाई बहन रा पावन प्रेम और स्नेहरा प्रतीक भाई दूज रो पर्व आज परंपरागत हरक ने उल्लास रे साथे मनायो जा रहा है। जयपुर सहित आखा प्रदेश में बहना दोज माता री पूजा कर आपरा भाई रे तिलक लगार वनारी लंबी उम्र री कामना कर रही है। भाई भी आपरी बहना ने उपहार देर वनारो मान रखे है। ब्रज खेतर रा सीमावर्ती राज्य रा भरतपुर जिला में अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनायो गयो। अठे 108 फीटरी गोवर्धन प्रतिमा बनार पूजा अर्चना करी गई। जलसा में पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी तादाद में लोग शिरकत की ने। पूजा जो हमारे स्टेट है ब्रज में सभी जातियों में सभी धर्मों के इतना अच्छा आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं फाउंडेशन और जन प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रदेश में जिले में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे इसी कामना करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर पूरे राजस्थान में एक शुरुआत की गई थी। दीपावली इस बार बहुत शानदार तरीके से मनाई जाए और आज महाराज साहब और हम सब यहाँ हैं और एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया गया 108 फीट का। इसके जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम और प्लस NGO, सामाजिक संगठन सभी को बधाई देना चाहूँगा और परमपिता परमेश्वर से गिरिराज बाबा से प्रार्थना करता हूँ जैसा महाराज साहब ने कहा कि प्रदेश में, शहर में, क्षेत्र में अमन, चैन, भाईचारा, खुशहाली है। जयपुर जगतपुरा स्थित श्री कृष्ण बलराम मंदिर में भी काल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट रो महोत्सव मनाया गयो। इन मौके विशाल गोवर्धन पर्वतरी झांकी सजाई गई। अन्नकूट महोत्सव में भगवान गोवर्धन ने 56 भोग चढ़ायो गयो और सिंजारी भगत पालकी उत्सव भी मनायो गयो। भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो भक्त है, जो रजवासी हों, उनको बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को तो अपना लेफ्ट हैंड का अंगुली से उन्होंने उठाए थे। तो उस भगवान का जो लीलाओं को स्मरण करने के लिए गोवर्धन पूजा को मनाया जा रहा है। गोवर्धन पर्वत का एक पूरा रेप्लिका हमने बनाया हुआ है, तो आज शाम को उनका पूजा किया जाएंगे। उसका साथ सभी भक्तों को प्रदक्षिणा करने का मौका मिलेगा। उसका साथ में दीपोत्सव, जो कार्तिक मास है, इसमें दीपोत्सव का एक स्पेशल आरती रहेंगे। इसका साथ साथ अन्नकूट का आयोजन किया गया है, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा भक्त लोगों का अन्नकूट महाप्रसाद का व्यवस्था किया गया है।
सिडनी में चाल रहा T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत रो मुकाबलो नीदरलैंड से हो रहा है। भारत आज टॉस जीतर पहले बल्लेबाजी करवारो फैसलो कीनो है। आखिरी समाचार मिलवा ताई भारत एक विकेट माथे 37 रन बना लियो है। शानदार आगाज करने वाली टीम इंडिया का मुकाबला यहाँ पर चहलकदमी, और ये अक्सर देखा जाता है जब आप थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं गेंदबाज को। कुल मिलाकर ये एक अच्छा गेंदबाजी का एफर्ट रहा है नीदरलैंड्स के गेंदबाजों द्वारा। इस तरह से इकोनॉमिकल रहे विकेट टू विकेट गेंदबाजी, ज्यादा रोक नहीं दिया है। और राज्य में शरद ऋतु रो असर बढ़तो जा रहा है। दिन छोटा और रात बड़ी हो रही है और हल्की ठंडक रो एहसास होबे लाग्यो है। मौसम महकमा मुजब हाल प्रदेश में विक्षोभरी स्थिति नहीं होबारे कारण आवता कुछ दिनों ताई तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं वेला। दिन रो तापमान 35 डिग्री और रात रो तापमान 10 से 15 डिग्री रे बीच बनो रहबारी आस है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। देश आज मना रहा है 76वां इन्फेंट्री दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दी बधाई। CDS जनरल अनिल चौहान शहीदा ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रा अंगरक्षकारा स्थापना रा 250 बरस पूरा होबार मौके आज राख्यो जा रहा है जलसो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में करेला शिरकत। आज हरक ने उल्लासरे साथे मनायो जा रहा है भाई दूज रो पर्व। बहना आपरा भाई री लंबी उम्र री कर रही है कामना। T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत रो मुकाबलो नीदरलैंड से। भारत टॉस जीतर पहले बल्लेबाजी करवारो कीनो फैसलो। और राज्य में शीत ऋतु री हुई शुरुआत। रात रो तापमान 10 से 15 डिग्री रे बीच बनो रहबारी आस। आवता 4-5 दिन ताई नहीं वेला कोई बड़ो बदलाव।